छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल इलाकों से अक्सर ऐसी खबरें आती है जो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन आज जो खबर राजनांदगांव जिले से निकलकर सामने आई है उसने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां बुनियादी सुविधाओं के नाम पर बिजली तक नहीं है, वहां अगर विदेशी डॉलर और हाईटेक डिजिटल प्रोजेक्टर बरामद हो तो मामला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का लगता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर विदेशी फंडिंग से चल रहे धर्मांतरण के उस पूरे नेटवर्क की, जिसके तार अब कई जिलों में फैलते दिखाई दे रहे हैं, या फिर धर्मांतरण के नाम पर एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। मामला राजनांदगांव जिले के ग्राम धर्मापुर का है। यह वो इलाका है जो अपनी सादगी और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन पुलिस की हालिया कार्रवाई ने यहां चल रहे एक संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपों के मुताबिक डेविड चाको नाम का एक व्यक्ति यहां बिना किसी सरकारी अनुमति के एक अवैध आश्रम और चर्च संचालित कर रहा था। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अवैध निर्माण की नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मोड्स ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। जिन गांवों में बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे हैं, वहां धर्म प्रचार के लिए सोलर आधारित डिजिटल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से जो उपकरण जब्त किए हैं वे सामान्य नहीं हैं। ये हजारों डॉलर की कीमत वाले विदेशी गैजेट्स है। सवाल यह उठता है कि जंगल के बीचों बीच संचालित हो रहे इस कथित आश्रम के पास इतना महंगा सामान कहां से आया? क्या इसके पीछे विदेशों से भेजी जा रही फंडिंग है? पुलिस की शुरुआती जांच तो इसी ओर इशारा कर रही है। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। रिपोर्ट्स बताती है कि इस नेटवर्क का शिकार सबसे ज्यादा मासूम और भोले भाले ग्रामीण हो रहे थे। डेविड चाको पर आरोप है कि वह इन हाईटेक प्रोजेक्टर्स के जरिए ग्रामीणों को धार्मिक वीडियो और कंटेंट दिखाता था और कथित तौर पर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस आश्रम में नाबालिग बच्चों को भी रखा गया था। बच्चों के माध्यम से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित करने का आरोप इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। 8 जनवरी को ग्राम धर्मापुर से मिली एक लिखित शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश और सीएसपी वैशाली जैन की निगरानी में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान आरोपी डेविड चाको को हिरासत में लिया गया है और उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया है। ये धाराएं तब लगाई जाती है जब किसी को प्रलोभन, जबरदस्ती या कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है। काफ़ी महंगे इनके पास उपकरण मिले हैं, जैसे सोलर पावर चलने वाला जो प्रोजेक्टर इनके पास मिला है, जिसकी उस समय में कीमत $1000 बताई जा रही है पर प्रोजेक्टर की। तो ऐसे 4-5 प्रोजेक्टर्स इनके पास से मिले हैं, जिसे निसंदेह ऐसे कोई जंगली या अंदर के अंदरूनी इलाके जहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसको चलाया जा सकता था और लोगों को उस संबंध में प्रेजेंटेशन दिया जाता था। ये जो इनका ट्रेनिंग मटेरियल था अपने लोगों को ट्रेन करने का, वो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं कि किस बेसिस पे ये ट्रेन करते थे और किस किस कंटेंट के बारे में ये बताया करते थे। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि डेविड चाको के तार राज्य के किन किन जिलों से जुड़े हैं। जिस तरह के उपकरण मिले हैं उससे आशंका जताई जा रही है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा हो सकता है। क्या छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों को विदेशी पैसों के दम पर गुमराह किया जा रहा है? यह जांच का विषय है। लेकिन धर्मापुर की घटना ने यह साबित कर दिया है कि आस्था की आड़ में चल रहा यह खेल अब हाईटेक हो चुका है, या फिर धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।
क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होना चाहिए? और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।